हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक्स में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अशासकीय स्कूलों में प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर आई हुई है और डेली बेसिस पर आ रहे हैं। तो अलग अलग स्कूलों में आ रखे हैं। तो आज भी एक नई वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी डिटेल में जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक नई अशासकीय स्कूलों की भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आपकी जो वैकेंसीज होगी वो स्थायी होगी, परमानेंट वैकेंसीज होगी ये। और इस पर बेस्ड कई वीडियोस मैंने बना रखे हैं, यानी कि आपके जो अशासकीय स्कूल हैं उसको लेकर। और देहरादून में ये सेकंड वैकेंसी है। कल मैं आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें देहरादून के बारे में बताया होगा। तो देहरादून में पहली वैकेंसी थी जिसमें जो है पीआरटी की भर्ती भी आई थी, उसमें लेक्चरर था, प्रवक्ता था। तो इसमें भी आपके एलटी प्रवक्ता पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो स्कूल का नाम है वो है आपका हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज देहरादून, जो कि यहाँ पर पब्लिश डेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11 मार्च को। ठीक है, 11 मार्च यानी कि कल की डेट की पब्लिश है। तो लास्ट दिन आप लगा सकते हैं, 21 दिन ऐड कर लेना, इसकी लास्ट डे आपको पता चल जाएगी, यानी कि आपका, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, अप्रैल में जा रहा है। ठीक, तो आप ऐड कर लेना इसमें। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये अशासकीय की जो है सहायता प्राप्त है हिंदू इंटर कॉलेज है, जिसमें जो है रिक्त पदों के लिए यहाँ पर इसके लिए जो है अस्थायी तौर पर लिखा गया है, लेकिन ये वैकेंसी जो होती है स्थायी होती है। और यहाँ पर इसकी रूल और रेगुलेशन वही होते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। और इसमें जो रूल और अकॉर्डिंग चलते हैं वो आपका 2009 की, ठीक है, जो आपका अधिसूचना 2009 है। देखिए 2009 वाला अधिसूचना, अगर आप लोग चाहते हैं इसको डिटेल में समझाने के लिए कि आपका जो गुणांक है वो किस तरह से यहाँ पे बनते हैं, इंटरव्यू में जो है कितने नंबर का यहाँ पे होता है, अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, क्योंकि मैं इसको बता दूंगा, ऑफिशियली आपको बता दूंगा। ठीक है, अपने मन से नहीं, ऑफिशियली, हालांकि मेरे को पता है। ठीक है, मैं आपके लिए जो है ऑफिस से निकाल के इसकी जो 2009 वाला जो इसका प्रारूप है, मतलब अधिसूचना है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, ताकि मैं आपको पता चल जाए कि ऑफिशियली होता क्या है और किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होता है और क्या गुणांक में रहते हैं, कितने इंटरव्यू में जो है कितना नंबर तक दिया जाता है, कितना नंबर जो है आ जाता है अगर इस भर्ती को फेयर तरीके से करा जाए। ठीक है ना, आपको पता है कि किस तरह की भर्तियाँ होती हैं, आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बता रखा है। जो सच्चाई होती है वही चीज़ें बताता हूँ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से। बाकी आप लोग समझ लेना कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप पे डिपेंड है। और क्या लोग सोचते हैं मेरे बारे में वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, किसी के लिए ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है, किसी के लिए बुरी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो सच्चाई है, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बताता हूँ। ठीक है, ऑफिशियली मैं आपको दिखा दूंगा। और सही तरीके से भर्तियाँ होना तो बहुत अच्छी तरीके से भर्तियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि वो जो रूल और रेगुलेशन है उसका फॉलो बहुत कम होता है। ठीक है, ऑफिसों में भी कई लोगों को पता नहीं होगा कि एक्चुअल में जो है अशासकीय स्कूलों में जो है इस रूल के अकॉर्डिंग जो है भर्तियाँ यहाँ पर कराई जाती हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से भर्तियाँ होती हैं। और रूल और रेगुलेशन अगर पढ़ोगे ऑफिशियली तो वहाँ पर पता चल जाएगा आपका किस तरह की भर्तियाँ होती हैं, क्या गुणांक रहता है, क्या इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू होता है, लेकिन कौन इंटरव्यू ले सकता है, क्या है क्राइटेरिया, सब कुछ में लिखा गया है। ठीक है, अगर चाहते हैं आप लोग उसको जानने की कोशिश, अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करना, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ, ऑफिशियली वहाँ पर से निकाल लूँ। ठीक है, और नहीं तो देखिए अब एक दो लोगों के आए थे कि गुणांक किस तरह के बनता है, इस तरह का आया था, लेकिन मैंने इग्नोर किया था उनके मैसेज को। रिप्लाई तो हालांकि मैंने किया नहीं, क्योंकि वो रिप्लाई करने का एक कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक समझाने वाला मैसेज है, क्योंकि गुणांक अलग अलग हिसाब से बनता है। ठीक है, चलो वो बात है, छोड़ो। और यहाँ पर देखिए ये आपका रूल और रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग है, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो 21 दिन यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी विज्ञापन की तिथि के। प्रवक्ता अगर यहाँ पर देखा जाए फिजिक्स का है, प्रवक्ता में फिजिक्स का है। लेवल आप लोग देख सकते हैं 47,800 से आपका लेवल मिलता है, 8th लेवल का होता है, और जो कि शासन के आदेश में आता है। और एक पद यहाँ पे है और अनुसूचित जाति का है। कल वाली जो पोस्ट मैंने बताई थी उसमें अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में अधूरी इन्फॉर्मेशन छापी गई थी। ठीक है, वो मेरी गलती नहीं कि अधूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी, तो प्रेस विज्ञप्ति गलत छापा था। इसमें जातियाँ देख रखी हैं, देख सकते हैं अनुसूचित जाति का है। और इसमें जो है आपके पास जो है एमएससी फिजिक्स से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और बीएड होना कंपलसरी है। यूटेट सीटेट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पर जो है आपका प्रवक्ता मैथ्स के लिए। ठीक है, एमएससी आपकी होनी चाहिए मैथ्स से, और यहाँ पर 47,800 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए है। ठीक है, योग्यता मैंने बता दी, बीएड होना भी इस ज़रूरी है, सभी को पता होगा, बार बार तो वही चीज़ें बताऊंगा नहीं मैं भी। ठीक है, कई लोग फिर भी कमेंट करते हैं, तो इसलिए ध्यान देकर मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए एलटी में है, विज्ञान के लिए है।
और इसमें जो है 47 की जगह 44 हो जाता है। 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है एलटी में, और एक पोस्ट है और ये अनुसूचित जाति वालों के लिए है। और आपके पास जो है ग्रेजुएशन आपके पास विज्ञान में आपके पास जेडबीसी होना चाहिए, और यूटेट सीटेट सेकंड में कोई एक चीज़ अब अगर है उत्तीर्ण तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बीएड होना तो ज़रूरी है ही है। और एलटी विषय में जो है व्यायाम, ठीक है, व्यायाम के लिए है आपका 54,900 से स्टार्टिंग होगी। ओबीसी के लिए यहाँ पर आया हुआ है, और इसके लिए जो है बीपीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, यूटेट सीटेट ऐसा कुछ भी नहीं है, बीपीएड होना कंपलसरी है। बीपीएड है तो आप अप्लाई करना, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान, ठीक है, चलिए। और एलटी हिंदी के लिए है, हिंदी में सैलरी सब कुछ वही है। एक पद है अनारक्षित का है, यानी कि अनरिजर्वेटेड में अनारक्षित का मतलब है अनरिजर्वेटेड है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है, जरूर नहीं कि सामान्य वाले कर पाएंगे, कई लोग जो है कमेंट करते हैं, इसलिए बता देता हूँ मैं। बाकी आप लोग देखिए यहाँ पे न्यूनतम जो अर्हताएँ हैं वही आपके पास होनी चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग में एलटी में आता है, यानी कि आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके साथ संस्कृत होना कंपलसरी है। मान लो आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी है तो, लेकिन आपके 12th में हिंदी संस्कृत होना भी चाहिए। ठीक है, अगर 12th में संस्कृत है, हिंदी है ग्रेजुएशन में, चलेगा। लेकिन अगर आपके पास 12th में संस्कृत नहीं है, हिंदी इसमें भी नहीं, हिंदी है तो नहीं चलेगा। चाहे आपके पास 12th में हिंदी नहीं, कोई बात नहीं, संस्कृत है तो फिर भी चल जाएगा। हालांकि संस्कृत हिंदी के साथ कंपलसरी हो जाता है, 12th में नहीं है तो यहाँ कैसे ले सकता है। ठीक है, कई लोग एकल विषय से करते हैं, वो अलग बात है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे बीएड होना, और यहाँ पे यूटेट सीटेट होना कंपलसरी है। और यहाँ पर एक पोस्ट और है जो कि विषय सामान्य के लिए है। एलटी के लिए पोस्ट है सामान्य विषय का मतलब है एसएसटी में देखिए मैं चारों के नाम याद नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा है। ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जो भी है, एक और पोस्ट है उसका। ठीक है, एक्चुअली मुझे याद है नहीं वो चीज़ें। ठीक है, उनमें से उन चीज़ों में दो चीज़ें कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी है। कई वीडियो में मैंने बता रखा होगा जिसमें नाम होंगे। ठीक, तो 2 विषय होने कंपलसरी है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि एक विषय है तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, बीएड होना कंपलसरी है, यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड होना ज़रूरी है। और बाकी इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम जो कि 2009। ठीक है, 2009 का ही चलता है, 2009 का ही संशोधन जो विज्ञापन है उसी के अनुरूप चलता है। 2009 वाला बहुत कम से कम मेरे ख्याल से बहुत पन्नों का होगा वो। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ी इसकी कहानी है। हाई स्कूल इंटर है यहाँ पे, वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर लिखा शुल्क जो है प्रवक्ता और जो सहायक अध्यापक है उसके लिए जो है 300 रुपये का जो है आपके पास रेखांकित जो है डिमांड ड्राफ्ट या पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, दोनों के लिए जो है प्रवक्ता के लिए भी उसके लिए भी 300 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो कि आपका यहाँ पर लगेगा कहाँ पे, ठीक, ये लगेगा आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून। ठीक, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम पर आपका बनेगा, और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो है देहरादून से डिमांड ड्राफ्ट पोस्ट ऑर्डर जो है ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर जो है आप जमा कर सकते हैं किसी भी कार्य दिवस में। और आवेदन का जो यहाँ पर एज है आवेदन करने वाले तो 21 से 42 का है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही है। बाकी आप लोग देखते हैं। और जो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। देखिए फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो तो मेरे पास है नहीं। ठीक, ये जो है आपको विभाग के मिलेगा, सीई ऑफिस से मिलेगा जो कि देहरादून में है, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से ही मिलेगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा, और जगह से आप प्राप्त करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से मिलेगा। जो इच्छुक अभ्यर्थी वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं इन पदों के लिए। और बाकी सब कुछ मैंने याद करके बोल दिया है। हाँ, बाकी सब कुछ वही रूल एंड रेगुलेशन जो कल बताए थे। पंजीकरण होना चाहिए उत्तराखंड का सेवायोजन कार्यालय में, और उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक, इस तरह से है, पूरा दे रखा है, आप लोग इन पहले अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।